Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन स्टार्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी के साथ अटेवा, जी हाँ, अटेवा जो संस्था है पेंशन को लेकर, पुराने स्कीम को लेकर, पुराने पेंशन को लेकर एक बार फिर से मुखर हो गया है। लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, इनका आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल चौकी पर इन्होंने 10,000 से अधिक संख्या को जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। ऐसे में 2024 को लेकर संगठन में भी फेरबदल किए जा रहे हैं। कृष्णपाल जी को मेरठ मंडल का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, शिक्षक हैं, तमाम ताने बाने को समेटते हुए लोगों को जोड़ने की क्षमता है, लिहाजा संगठन मंत्री बनाया गया है। हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। आज ही घोषणा हुई है। रोजाना खबर सबसे पहले अटेवा के साथ जुड़ा रहता है। रोजाना खबर पुराने पेंशन को लागू करने के लिए मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सक्रिय रहता है, लिहाजा इस खबर को हमने सबसे पहले करने की भी कोशिश की। नमस्कार कृष्णपाल जी, कैसे आप? नमस्कार सर। आज आपकी नियुक्ति हुई है और आज आप पहली बार रोजाना खबर पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले अटेवा के सदस्यों को और पुराने पेंशन के लिए जो क्रांति कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं रोजाना जो खबर है इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जो विचार हैं, हमारे संगठन की जो शक्ति को ऊपर उठाने का काम किया है। और ये जो निष्पक्ष एक चैनल है जो लोगों की जायज मांगे होती हैं उसको प्रकाश में लाने का कार्य करता है, तो इसलिए मैं रोजाना खबर को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही जो हमारा प्रदेश शीर्षस्थ नेतृत्व है, आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा है अटेवा, आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और NMOPS के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं और उन्होंने हम पर विश्वास करके हापुड़ से मुझको मेरठ मंडल का संगठन मंत्री नियुक्त किया है। मैं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं और हम जैसा भी उनका आदेश होगा हम उस संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करेंगे, अपनी क्षमताओं से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। और हम सरकार को, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज आने वाला जो युवा है, जो नए रोजगार मिल रहे हैं, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार रख रही है, उनका ये हक बनता है कि वे पुरानी पेंशन उनको दी जाए और उनको सबको जोड़ करके हम सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। कानों तक क्या ये धमक के साथ एक चैलेंज देना चाहते हैं, क्योंकि यही धमक हिमाचल में देखने को मिली, वहां पुरानी पेंशन बहाल हो गई। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 2022 का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत तेजी से लोग उठे थे। मैं संगम पे भी, प्रयागराज में भी कवर किया, मेरठ में भी कवर किया, लेकिन सपा ने इसको घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन किसी कारण सरकार नहीं बनी सपा की, फिर से पेंशन प्रक्रिया जो चल गई। लेकिन इस बार क्या है, 2024 के चुनाव को लेकर ये लोग अभी से सक्रिय हैं। विधायक या सांसद जब तमाम चीजों को लेकर जब पुरानी पेंशन की फैसिलिटी उठा सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं? सरकारी कर्मचारी मतलब सिर्फ शिक्षक नहीं होते, पुलिस वाले भी होते हैं, PWD वाले होते हैं, सब होते हैं, कई लाख है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से संगठन मंत्री बनाए गए, आपको पूरे मंडल में लोगों को आप जोड़ेंगे, नई क्रांति होगी जी, क्या लगता है पुरानी पेंशन को लेकर सरकार इतना नकारात्मक रवैया में क्यों है? सरकार की इच्छा केवल ये है कि जो भी इनके दमनकारी नीति है, कर्मचारियों का दमन किया जाए, इनका अधिकार से इन्हें वंचित रखा जाए। सरकार की नीतियां हैं जिसका कर्मचारी सभी विभाग के जो जुड़े हुए हैं अटेवा से, वो इसका विरोध करते हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि एक एक जो नेता होता है वो 4-4 पेंशन का हकदार बन जाता है। और ये जो 35-40 साल सेवा करने के बाद अपने घर को सेवानिवृत्त होकर जाते हैं, उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया जाता है। ये इनके साथ घोर अन्याय है और हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, जब आप तैयारी करते हैं, शिक्षक बनते हैं, टेट, सुपर टेट, तमाम चीजों को लेकर एग्जाम देते हैं, लेकिन जब आप सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको उस
पेंशन से जोड़ दिया जाता है जो मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट नीचे जाए तो आपका पेंशन भी 2000 रह जाएगा, मार्केट ऊपर जाए तो बढ़ जाएगा। एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से तमाम हजारों लोग आप जल चुकी पे इकट्ठा हुए थे, हमने कवर किया था, सबके अंदर एक आग देखने को मिली, क्या यह आग लोकसभा चुनाव तक कायम रखेंगे? लोकसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव से बाद भी सभी राज्यों में, हमारा पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों में ये आंदोलन चल रहा है जो NMOPS के नाम से चल रहा है। ये आगे जिस जिन राज्यों में पेंशन बहाल होती जाएगी और उनको छोड़ करके जिनमें नहीं होगी उनके लिए भी हम आगे भी संघर्षरत रहेंगे। हिमाचल में मिल गया, इससे ऊर्जा मिली है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा तो ऊर्जा तो हमारे यहाँ पहले से ही थी। लगभग हम 2016 से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इस अटेवा संघ से, और हम हर जगह जहाँ भी हमें आदेश होता है वहाँ जाते हैं। हमने दिल्ली में भी 6 लाख से अधिक 2 बार रामलीला मैदान में, 1 बार जंतर मंतर पे हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था जो सरकार को तुरंत हिला दिया था, और हमारे जो विजय कुमार बंधु जी को तुरंत गृह मंत्रालय के विशेष सचिव के पास तुरंत ले गए थे, और उन्होंने उस समय आश्वासन दे देते हैं क्योंकि ये सरकार अभी झूठ का ही सहारा ले रही है और झूठ के सहारे के ये नैया पार करनी चाहती है। चुनाव में सर देखा गया है कि जैसे वोटिंग डालने जाते हैं, जातिगत समीकरण, हिंदू मुस्लिम समीकरण, ये सब हावी हो जाता है, तो ऐसे में लोग वोट डालते समय कहते हैं अरे यार कोई बात नहीं, पेंशन नहीं तो क्या, देश के समझौता ना करें। तो क्या आप लोगों के साथ जो जितने लोग जुड़े हुए हैं तटस्थ हैं? मैं इसका एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि हिमाचल में चाहे किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, उन्होंने इस बात को, अपना जातीय समीकरण को छोड़ करके उन्होंने केवल ये मान करके कि हम कर्मचारी हैं, और सरकार जो पिछली सरकार थी, जयराम ठाकुर जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, जो ये कहते थे कि जो पेंशन चाहिए तो राजनीति में आ जाइएगा, उनको राजनीति से खुद बाहर कर दिया है, ये उन्होंने दिखा दिया है। और दूसरी सरकार ने जो अपने एजेंडा में रखा था पेंशन बहाली का मुद्दा, उन्होंने अपने पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे वहाँ पेंशन हिमाचल प्रदेश में बहाल की है। हम उन हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इसमें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, ये कृष्णपाल जी थे जो लगातार लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं उसको लेकर जिस तरीके से अटेवा जो पेंशन को लेकर, पुराने पेंशन के लिए सक्रिय है, उसको अब देख के लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए घंटी है कि हिमाचल खोने के बाद सरकार के अंदर सुगबुगाहट है कि कर्मचारियों को किस तरह मैनेज किया जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से लाखों की तादाद उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की सत्ता का रास्ता तय करता है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबर सब पर नजर चैनल को सब्सक्राइब करें। मितांश मीडिया सॉल्यूशंस, यानी बोले तो MMS, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर।